हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप गोहिल आप लोगों के लिए आज जो लेकर आ रहा हूँ वो चार्ट है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। डेली बेसिस का ये चार्ट है और इसके अंदर आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न मिल सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इन्वेस्टर के लिए अपनी नज़र में बड़ा रिटर्न की डेफिनेशंस अलग अलग होती है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिटर्न अगर एज अ आइडियल इन्वेस्टर का जो रिटर्न होता है उनसे ज़्यादा आउट परफॉर्मर अल्फा रिटर्न जनरेट करने की इसके अंदर कैपेसिटी आराम से पड़ी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज डेली बेसिस का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है। वो आपको अभी करंट मार्केट में चल रहा है 429.65 रुपीज पर शेयर का ये प्राइस चल रहा है। इसको मैंने सिलेक्ट क्यों किया? इसको मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हर एक नेगेटिव न्यूज़ को आराम से ऑब्जर्व करके उसकी चाल जो है वो रिज्यूम करते हुए यहाँ पर आगे निकलता हुआ ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट लगाता हुआ आगे 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 चलता जा रहा है। अब दोस्तों मैं बात करूं, इसके अंदर सिर्फ आपका कंसंट्रेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये शेयर आप देख रहे हो वो मैं जो बोल रहा हूँ उस प्राइस पर जाएगा, तो जो बीच की जर्नी है उस जर्नी को आपको ऐसे प्ले करना है कि मतलब आपको उसमें स्मार्ट मूव्स मिले। अगर आप क्वांटिटीज एक साथ में लेते हो, ऐसा करने से क्या होता है कि कभी कभी नीचे आता है तो पैनिक होता है, पैनिक में क्या है, ट्रैप करके आप निकल जाते हो। अब वो नुकसान करेगा और फिर ये रिज्यूम होके ऊपर चला जाएगा। देखिए आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। अगर आप देखो, ये मैं पिछली बात करूँ, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। मुझे पता है कि अगर यहाँ से ये नीचे आता ना तो हर कोई इन्वेस्टर का स्टॉप लॉस निकल जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये हर एक लेवल को तोड़ता जा रहा है। देखो ये लेवल भी टूटा नीचे की ओर, फिर यहाँ पर एक ऊपर जाके यहाँ पर सस्टेन हुआ। लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इतना था, मिस हो गया, अब यहाँ तक आया है तो और भी ऊपर जाएगा, ऐसे में एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, गिरावट आती है। तो यहाँ पर हर एक जो ये चाल चले थे, यहाँ पर जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा वो इस करेक्शन में निकलते गए होंगे। आपको मैं बताऊं कि ऐसा हमको नहीं करना है, अपने को स्मार्ट मूव लेनी है। इसके अंदर इसलिए तो मैंने प्लान बनाया है कि आपको वो स्मार्ट मूव मिले। अभी देखिए ये करेक्शन आया, उसको भी प्ले करना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये स्टॉक तो चलो ये मजबूत है इसीलिए यहाँ से रिकवरी होके ऊपर चला गया। एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका कोई लेवल टूटता है, जैसे कि ये लेवल टूटा तो यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है। अगर यहाँ से आपने बाई किया होता, फॉर एग्जांपल 82 रुपीज पर अगर आपने बाई किया होता, तो आपका ये रैली यहाँ पर 130 के अराउंड आ जाता और वहां से ये करेक्ट हुआ था 113। अब आपको जो नीचे की बाइंग थी वहां इसको 113 पर छुड़वा देनी थी, वहां पर आपको एग्जिट हो जाना था। वापस ये नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट के लेवल का था तो यहाँ पर एसएल लगा के यहाँ पर वापस से जो ये बुलिश एंगल, मतलब कि एक मिनट, ये कौन सी है, हाँ ये ट्वीजर कैंडल है शायद। हाँ तो ये जो, क्योंकि जूम नहीं किया और करना भी नहीं चाहता क्योंकि इसका सेटिंग इधर उधर हो जाएगा, इसके लिए एक सिंपल सी बात है कि इधर इधर से यहाँ पर रिकवरी देख रहे हो आप, रिकवरी आ रही है और यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर अपने को बाइंग मिलता तो आप इस स्टॉप लॉस से सीधा ट्रेल करके इस सपोर्ट का स्टॉप लॉस रखते हैं, तो आपका ट्रेल भी हो जाता और स्मॉल रिस्क में बड़ा रिटर्न यहाँ पर जनरेट हो जाता। और फिर आया ये इस लेवल का ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आया है तो हो गए, ऑब्वियसली अपने को होल्ड रखना है। अभी ये जो नीचे आया था ऊपर गया, अब इसका ट्रेल एसएल यहाँ से बढ़ाकर हमको इधर तक ले जाना है 118 तक। तो यहाँ से आप अगर दूसरी भी बाइंग करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी थी वो तो होल्ड ही है। अब उसके ऊपर आप रिस्क लेके यहाँ पर नई क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो इससे क्या होता है, स्मार्ट मूव मिलती है। देखो ये आया, फिर यहाँ पर करेक्शन हुआ तो लोगों को ये लगा होगा कि यहाँ पर ये चलने वाला नहीं है और नीचे आ जाएगा, और पैनिक में ये लोग निकलते हैं। पैनिक क्या होता है कि यहाँ पर बाजार आप देखोगे 30 दिसंबर 2020 से 24 फरवरी 2021,
ऑलमोस्ट बजट का भी टाइम होता है वहाँ पर। तो क्या है, न्यूज़ वगैरह में सब ये ना ट्रैप हो जाते हैं और ये निकल जाते हैं। अपना हेल्दी इन्वेस्टमेंट को कभी निकालना नहीं चाहिए। अब यहाँ से जो अगर आप ब्रेकआउट आया है फिर यहाँ पर कोई एंट्री करेगा तो उसको भी ये मार पड़ेगी। देखो ये नीचे आ गया, क्योंकि आप देखो एक सिंपल सी बात है, 150 के लेवल पर अगर आप ब्रेकआउट आया और वहां पर आप लिमिट लगा के बाइंग किया हो, तो वो सीधा सीधा नीचे आ रहा है 135, तो कोई रोकेगा क्या? ऐसा नहीं होता है। और ये सीधा फिर ऊपर चला गया। और मानो कि इसने कहीं भी रुका होगा तो वो ही रुका होगा जो अब टेक्निकल जानता है, क्योंकि सबको पता है कि ये लेवल 126 जब तक नहीं नीचे वायोलेट होता तब तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। अब जो ये करेक्शन आता है वहां पर आप ऐड मत करो। क्यों? इस करेक्शन का कोई मीनिंग ऐसा नहीं होता कि यहीं पर ये सिमट जाए, मतलब कि स्टेबल हो जाएगा। ये कभी कभी इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। अपने को क्या करना है कि ये जो करेक्शन आ रहा है उसके बाद ये कैंडल स्टिक कोई ऐसी बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो जाए जो कि अपने आप में एक रिलायबल हो। उस कैंडल स्टिक के भरोसे के ऊपर अपने को ऐड करना होता है। दोस्तों ये रेड कैंडल पर ऐड मत करिए, क्योंकि क्या होता है जो नीचे पड़ गिरता है ना वो आता ही जाता है। देखो ये ट्रेंड, अगर ये तो चलो ये कंसोलिडेट फेज था इसका फेज। सो ये हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कुछ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं पकड़ा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे लेवल्स टूटते हैं तो सीधा नीचे की ओर बहुत ज्यादा स्पीड में फंसता है। तो कभी क्या होता है कि किसी की बिग कैपिटल होती है तो वो तो इन्वेस्ट करते ही जाते हैं हर एक लेवल पर। बाकी जिसकी नहीं होती है तो उसको क्या करना होता है, 3 से 4 पार्ट लगा के यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करनी होती है। लेकिन कब करनी होती है, इस देखो यहाँ पर ये नीचे आया, ये ब्रेक डाउन दिया, सीधा नीचे आया, फिर ये जो ऊपर आया, फिर यहाँ पर आप डोजी देख रहे हो और ये पूरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके ऊपर से आपको बाइंग करनी है। ऐसे ऐसे एंट्री लोगे एक्यूमुलेशन की, तो आपका ये सक्सेसफुल प्लान रहेगा। और जर्नी ऐसे देखो, ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर कौन सी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, नहीं करना है एक्यूमुलेशन। सीधा 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 इधर, और यहाँ से सीधा ये वापस से कंसोलिडेट हुआ और फिर ये हैमर बना, और हैमर एक रिलायबल पैटर्न मानी जाती है। तो यहाँ पर कहीं भी आप इन्वेस्ट कर लो। मतलब कि उसकी भी दूसरी बात जो ये है कि अगर इसको एक्टिव करने के लिए अगर उसका हाई निकलता है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लो। उसका स्टॉप लॉस ये हैमर का लो का रखना है। देखो स्टॉप लॉस अगर नहीं रखना है तो जो ओरिजिनल आता है वो एज इट इज ही रखना है। कभी ना कभी तो आपको ये, अगर इसको ऊपर ही जाना है तो ये जाता ही रहेगा। देखिए ये है। और लेकिन किसी को मतलब कम रिस्क लेना है तो ये हैमर का रिस्क मतलब ले सकते हो। तो यहाँ से ही ऊपर गया, ऊपर गया। मैंने आपको ये पुरानी वाली बातें क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि अब जो होने वाला है वो इसी तरीके से ही होगा। सपोज करिए अभी जो आप चार्ट देख रहे हो उसके अंदर मैं दो चीज देख रहा हूँ। आपको जो दिखाई देगी वो आप समझ गए होंगे, लेकिन मुझे तो दो चीजें दिखाई देती है। इसके अंदर जो भी दो चीजें बनी है वो कुछ ऐसा इशारा कर रही है कि इसके अंदर एक बड़ा मूवमेंट आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आई डोंट नो। जब भी आएगा आप अंदर एंटर होने चाहिए, तो ही आपको ये मुनाफा मतलब कमाने का चांस मिलेगा। दोस्तों हर एक रिवॉर्ड के पीछे एक रिस्क होता है। सिंपल सी बात करूँ कि आपको लेना है रिस्क। अगर उस रिस्क को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके तो इसके अंदर पैसा आप बना कर निकलोगे। दोस्तों कई लोग चीप प्रोडक्ट, मतलब कि सपोज करो कि देखिए चीप प्रोडक्ट और अंडर वैल्यूड प्रोडक्ट में दोनों में फर्क होता है। मतलब उसके अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि अभी भी आप ले रहे हो, चलो ये शेयर यहाँ पर 430 के अराउंड आप ले रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये आगे जाके कहाँ पर जाएगा? ये आपको नहीं पता। इसकी सच में कौन सी प्राइस होनी चाहिए, सच में इसकी कौन सी प्राइस आप इसको मतलब देखना चाहते हो कि या कहाँ पर हो देखना चाहते हो? मतलब कि आप तो 10,000 बोलोगे, 80,000 बोलोगे कि हमारे भी जितना भी ये हो जाए, ऐसा नहीं। सच में ये कौन सा लेवल लगता है कि, तो ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है। वो हम कहाँ से फाइंड आउट करें? फेयर वैल्यू देख के। वो अभी इधर है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेस के ऊपर से मैं देख रहा हूँ। इसके अंदर एक बड़ा मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है, और उस टारगेट
को फाइंड आउट करने के लिए मैंने जो दो चीजें देखी है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो अब ध्यान से सुनिए। ये एक, ये दो। तो क्लियर कट ये फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर फ्लैग पैटर्न, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टारगेट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसका टारगेट, इसका जो पॉल होता है ना, इसको ये डंडा होता है ना जो, और ये झंडा है, और ये डंडा जो होता है ना उसका टारगेट यहाँ पर एक्सटेंड होता है। तो सोचिए आप कितना होगा बड़ा। अभी देखिए मैं वो कैलकुलेट करके ही देता हूँ। सपोज करिए कि इसका है 385.30, चलिए 385.30, उसमें से डिफरेंस लेना है यहाँ से जहाँ से ये शुरुआत हुई। सपोज करो कि ये हुई, इसका लो है 131.15, 131.15। दोस्तों 254.15, ये जो है वो डिफरेंस आया है पॉल का। ये पॉल का डिफरेंस अगर आप 385.30 के अंदर ऐड कर दोगे तो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है 639.45। दोस्तों ये पूरा फ्लैग का टारगेट अभी आना बाकी है। अभी तो शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग हुई है, लेकिन अगर आप ये जो ब्रेकआउट हुआ था, असली एंट्री यहाँ पर थी दोस्तों। असली एंट्री इस लेवल पर थी 372 के अराउंड। और जिसने अगर मिस कर दी है तो कोई चिंता नहीं, ये आगे भी कंज्यूम रिज्यूम हो सकता है। अभी उसके लिए आपको प्ले कैसे करना है दोस्तों, अभी आपको कैसा करना है, तो मैंने पहले तो टारगेट बता दिया। चलो अब अपने को पता है कि ये कहाँ पर जाएगा। ये जाएगा 630 के अराउंड, ठीक है, राउंड फिगर। अब वहां पर जाए उससे पहले हम क्या करें और अपना कितना रिस्क है वो हम चेक करेंगे। तो आपका क्या करना है, एक बार ये हाई ब्रेकआउट हो जाए तो वहां पर आपको एक स्मॉल क्वांटिटी की एंट्री लेनी है। अब वो स्मॉल क्वांटिटी को मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर बात करूं तो वो कैसे होगा। सपोज करो कि आपके पास 1 लाख कैपिटल अभी पड़ा है और वो आप इन्वेस्ट इस कैपीआईटी टेक्नोलॉजी पर करना चाहते हो। एग्जाम्पल है, ये कोई भी मतलब कि नंबर हो सकते हैं, लेकिन टेक्निक क्या लगानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सपोज करो 1 लाख रुपीज इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके डिवाइडेड बाय 430 का मैं राउंड फिगर अमाउंट लगा रहा हूँ। तो आपको इसके अंदर 232 क्वांटिटीज आपको परचेस करनी है। अभी सोचो 232 क्वांटिटीज को आप कैसे डिवाइड करोगे। दोस्तों सबसे पहले तो इधर 50 क्वांटिटीज को ऐड कर दो। पहला ही अटेम्प्ट ही आप इसको लगा ही दो, मतलब जैसे ही प्री ओपन होता है आप यहाँ पर इसके अराउंड में ले ही लो। अब सपोज करो इससे ऊपर भी ओपन होता है तो रहने दो। तो थोड़ा धीरज रखो, वो नीचे आए तभी लो। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे फोमो फोमो फैक्टर जो होता है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इमोशन बड़ा डेंजरस हो सकता है। आप इसको क्या करो, 232 क्वांटिटीज को दिमाग में रखो, 50 क्वांटिटीज पहले ऐड करो। उसके बाद ये नीचे आता है, कहीं भी करेक्शन आता है तो अपना लेवल्स जो होते हैं वो अपना लेवल्स फिक्स होना चाहिए कि हाँ हमको इसी लेवल पर एंट्री करनी है। तो अब सपोज करो कि यहाँ से आपने 50 क्वांटिटीज ऐड कर ली। उसके बाद अगर दोस्तों नीचे आता है, कहाँ पर, यहाँ पर 416 के अराउंड, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप लोगे 60 क्वांटिटीज। दोस्तों 60 क्वांटिटीज आप बाय करोगे। अब आपके पास कितनी हुई, 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 1110 क्वांटिटीज। ठीक है, अगर फिर भी ये नहीं रुकता और फिर नीचे आता है यहाँ 396, उससे पहले ये कौन सा सपोर्ट था, 399.40, ये सही रहेगा। 400 के ऊपर आप
अपनी 90 क्वांटिटीज ऐड करो। ठीक है, तो और कितना हो गया? 200 क्वांटिटीज हो गई, हाँ हो गई। अब ये जाके कहीं भी अगर सस्टेन नहीं करता और यहाँ पर आना शुरू होता है, 385 के अराउंड आना शुरू होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो बाकी की 32 क्वांटिटीज थी वहां पर ऐड कर देनी है। अब इन सिचुएशन में आप एवरेज, ये जो है ना, ये रैली ऊपर गई है, उसकी एवरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर ये एवरेज सपोज करो कि आपकी अराउंड इधर तक आती है, तो अब आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली इस पैटर्न का रियल स्टॉप लॉस कौन सा आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली इसका सेटअप ये था कि यहाँ पर एंट्री लेनी थी, इस ब्रेकआउट पे एंट्री थी, उसका स्टॉप लॉस एग्जैक्टली ये आ रहा था दोस्तों, 604, सॉरी 348 का स्टॉप लॉस आता था, जो अभी भी वही है। जब तक ये कोई ऐसे मूव देकर वापस ऊपर नहीं जाता तब तक मतलब यही स्टॉप लॉस रहेगा। अब जब कभी भी ये यहाँ से वापस मुड़ेगा ऊपर की ओर, फिर इसको ट्रेल करके उस लोज के ऊपर हम लगा देंगे जहां से ये यूटर्न मारा। क्योंकि यही होता है दोस्तों, ऐसे ही क्या होता है, ट्रैपिंग से बचा जा सकता है। तो आपकी 32 क्वांटिटीज जो यहाँ पर अगर आप लेते और यहाँ पर से सीधा नीचे आता, तो आप जो पैनिक महसूस करते वो अभी नहीं होगा पैनिक। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है कि आप अप ट्रेंड के अंदर होल्ड हो। फिर क्या प्रॉब्लम, इसको ऊपर जाने दो, कोई टेंशन नहीं, बस अपना स्टॉप लॉस आए तो यहाँ पर निकल जाए, क्योंकि वो फिर आपको घर पे लाके जोड़ेगा 306 के अराउंड, और उसको भी ब्रेक किया तो नीचे के ये लेवल्स खुलते जाएंगे खुलते जाएंगे। अपने को ये नहीं करना है, अपने को यही करना है कि यहाँ से लेके इस ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर के आजू बाजू लेवल्स जो है वहां पर ये करेक्शन देता है, तो वहां पर आप ऐसे ऐसे पिरामिडिंग करते रहो। पिरामिडिंग दो स्टाइल के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये क्या होता है, आपको पूरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके लिए मैं टाइम दूंगा आपको। अब ये जो है, इसके अंदर मैं टारगेट जो मैंने 630 के अराउंड निकाले, वो मैं राउंड फिगर यहाँ पर सेट कर देता हूँ। आपको मैंने पता तो लग गया कि मैंने ये लेवल क्यों बोले हैं, कि ये क्यों 630 तक जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टारगेट। अब आएगा कि नहीं आएगा वो दो नंबर की बात है। अपना तो कर्म ये है कि मैं दो पैटर्न देखिए, एक तो ये फ्लैग पैटर्न है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था। तो ये सब क्या होता है, पैटर्न्स अपने को ये दर्शाती है कि यहाँ पर आपका और कितना टारगेट आना बाकी है। बस दोस्तों, ये आपको अगर समझ में आया, ना समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछो तो सही, मैं आपका सॉल्व वो सब डाउट्स करके दूंगा। एक चीज यहाँ पर कहनी भूल रहा हूँ मैं, वो है वॉल्यूम्स। दोस्तों ये वॉल्यूम्स देखो, आप वॉल्यूम्स काफी भर भर के पड़ा हुआ है। अगर सपोज करो कि मैं इसका वीकली चार्ट बताता हूँ, वीकली चार्ट देखो दोस्तों, वीकली चार्ट में ये वॉल्यूम तो स्पाइक जो आप ब्लू स्पाइक देख रहे हो सबसे ज्यादा है, और मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि ब्लू स्पाइक बड़ी होती है, मतलब कि तो उसके अंदर बाइंग स्मार्ट मनी की हो जाती है। सो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आगे आगे मैं जैसे वीडियो बनाता रहूंगा तब तक। अभी देखिए, मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए, टाइम देना पड़ता है, वो सब आप दो। सेटअप तो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। लंबी जर्नी है, टाइम फ्रेम 1 ईयर है, रिस्क इज योर्स एंड रिवॉर्ड इज 2 ईयर्स टोटली। अगर शायद 1 ईयर से ऊपर का भी टाइम देना पड़े तब भी इसका आप दे सको, क्योंकि रिटर्न भी बड़ा होगा इसके अंदर। फिर वहां पर 630 के अराउंड रिव्यू करेंगे। निकलना तो वहां पर क्या है कि अपना जो पिरामिडिंग होती है ना, वो जो क्वांटिटीज होती है उसको एग्जिट करनी है। वो क्या होगा क्या नहीं, अपडेट देता रहूंगा। कंटिन्यू बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो, ताकि आपको ये सब डिटेल्स मिलती रहे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 मिनट कुछ नहीं होती, अगर आपने दी है तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड क्यूरियोसिटी। धन्यवाद।